हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। आज हम 11th का जो जनरल एंट्री का टॉपिक था उसको हम आगे लेकर चलते हैं। तो बेसिक चीज़ें हमने काफ़ी कर ली थी, तो कुछ आज इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसको आपने ध्यान से देखना है और नोटबुक के ऊपर आपको ये राइट डाउन कर लेना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट आज हमने करने वाले हैं वो हमारे पास आने वाला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स को लगातार क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है उसमें क्या आ जाती है, कुछ कमी आ जाती है। यानी उसकी जो वैल्यू क्या होने लगती है, शॉर्ट होने लगती है, यानी उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो भी फॉल डाउन आता है, यानी जो भी कमी आती है, उस कमी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे हमने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, हमने 1 लाख रुपए का हमने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, वो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी बच जाती है, 90,000 बच जाती है। डेप्रिसिएशन ओनली रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। जो डेप्रिसिएशन होगा वो सिर्फ किससे रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट से। तो जो फर्नीचर हमने 1 लाख रुपए का ख़रीदा है, अगर 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 90,000 आ जाती है, तो इसका मतलब 10,000 रुपये का जो फर्नीचर है हमारा क्या हो चुका है, कम हो चुका है। यानी उसकी वैल्यू में इतनी क्या आई है, कमी आई है। इसी कमी को हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो जो डेप्रिसिएशन होती है उसकी कई वजह हो सकती है। जैसे तो मैक्सिमम वजह तो यही होती है, हम उसको लगातार क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे जैसे चीज़ पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो भी उसकी वैल्यू में कमी आती है उसी को हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो बाकी एक चैप्टर हम डेप्रिसिएशन को काफ़ी एक्सप्लेन वाइज करेंगे भी। एक चैप्टर हमारे पास आएगा, उसको हम अच्छे से करेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी क्लियर कर पाएंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अभी सिर्फ हमने इतना देखना है कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो भी कमी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो बात करते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। तो इससे हमारे पास 2 अकाउंट इफेक्टेड होंगे। एक तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, खुद डेप्रिसिएशन अकाउंट इफेक्ट होगा, और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, फिक्स्ड एसेट्स। तो ये 2 अकाउंट हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इफेक्ट होंगे अगर हम बात करते हैं किसकी, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं, डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, फ़ायदा या नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। यानी एक हिसाब से हमारा क्या है, ये एक्सपेंसेस है। तो डेप्रिसिएशन हमारा नुकसान है। नुकसान या एक्सपेंसेस, लॉस जो भी होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स हमारी रियल अकाउंट में आती है। फिक्स्ड एसेट्स किस में आती हैं, रियल अकाउंट। और रियल का रूल था डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। कम्स इन मीन्स वैल्यू उसकी बढ़ रही है, और गोज आउट का मतलब क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगने की वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होना ही डेप्रिसिएशन होता है। तो कम होने का मतलब गोज आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री है वो क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ये जनरल एंट्री इसकी हम बनाएंगे। तो जो डेबिट में अमाउंट है वो डेबिट में हो जाएगा, और जो क्रेडिट में होने वाला है वो क्रेडिट में हो जाएगा। एग्जांपल की बात करें हम, चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000। ये क्वेश्चन हमारा आता है। हमने क्या करना है, चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन के हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट बताएगा वो कि कितना % हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हमें क्या करना है, फर्नीचर के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10%। कॉस्टिंग, फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपये है। तो फर्नीचर की कॉस्ट 10,000 रुपये है, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10,000 उसकी कॉस्ट है। कहते हैं 10% उसको हमें क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है, यानी कि कम करना है। तो 10,000 का अगर हम 10% क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1000, यानी कि 1,000 आ जाएगा। इसका मतलब जो 10,000 रुपये का फर्नीचर था
उसकी 1000 रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो डेप्रिशिएशन अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़ हो जाएगा। तो जनरल एंट्री हम क्या बनाएंगे, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट कितने रुपये, 1000 टू किस पे लगाना है डेप्रिशिएशन, फर्नीचर पर, तो हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने रुपये से हो जाएगा, 1000 रुपये से हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेप्रिशिएशन की एंट्री बना पाए। उसके बाद जो सेकंड है वो हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, दोज एक्सपेंसेस ड्यू बट नोट येट पेड, यानी ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो चुका है बट नोट येट पेड, लेकिन जो हमने अभी तक पे नहीं किया है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम उसको कहते हैं। ड्यू मीन्स होता है कि वो जनरेट हो चुका है, ड्यू का मतलब होता है वो एक्सपेंसिव जनरेट हो चुका है, यानी कि एक्सपेंसिव तो बन चुका है लेकिन अभी तक हमने क्या किया, वो पे नहीं किया। जैसे जनवरी का रेंट हो गया, मान लो हमारे ऑफिस का जनवरी का रेंट है, अब जनवरी का हमने ऑफिस यूज़ किया, ठीक है, वो लेकिन जनवरी का किराया अभी तक हमने दिया नहीं, फरवरी आ चुकी है, इसका मतलब वो किराया तो बन चुका है लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किया, इसलिए वो क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी ऐसा खर्चा जो अभी तक स्टैंड है, खड़ा हुआ है, यानी अभी तक हमने वो नहीं दिया। ड्यू मीन्स वो जनरेट हो चुका है बट अभी तक हमने पे नहीं किया, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, एग्जांपल लेते हैं हम। रेंट फॉर ₹6,000 ड्यू, रेंट है 6,000 रुपये का, तो क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड, लेकिन अभी तक हमने पेड नहीं किया। तो एक्सपेंसेस तो हमारा क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। तो एक्सपेंसेस जब जनरेट होता है, और एक्सपेंसेस हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, एंड नॉमिनल में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए जो रेंट एक्सपेंसेस हमारा हुआ है, इस रेंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट। 2, हम रेंट पेड की एंट्री करके आए हैं, तो उसमें हमने एंट्री बनाई थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हम रेंट क्या कर चुके थे, पेड कर चुके थे, बट यहाँ पर एक्चुअली हमने अब तक पेड नहीं किया हुआ, तो कैश की ट्रांजैक्शन तो यहाँ पर हुई नहीं। तो इसका मतलब रेंट अकाउंट डेबिट क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है, बन चुका है, ड्यू हो चुका है। तो जैसे हमारा एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा, हम एक्सपेंसेस को तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। 2 में हम क्या लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने पे नहीं किया, इसका मतलब यही एक्सपेंसेस अभी तक क्या है, ड्यू है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 6,000 रुपीज़। तो ये एंट्री हम यहाँ पर बना के चलेंगे। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे जो ड्यू हो चुके हैं बट हमने अभी तक पे नहीं किए हैं, तो उनके लिए एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी पेंडिंग है, सैलरी ड्यू है, हमने अभी तक पे नहीं की है, तो उसकी एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कमीशन मान लो आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमने नहीं दिया, कमीशन देना था, अभी तक हमने कमीशन नहीं दिया है, तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन, यानी ऐसा खर्चा जो अभी तक हमने पे नहीं किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री बनाएंगे। अब हम बात करते हैं एंट्री नंबर 3, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जस्ट अभी हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किया था, प्रीपेड जस्ट उसका उल्टा होता है। प्रीपेड मीन्स होता है नोट ड्यू बट पेड। ऐसा एक्सपेंसेस जो ड्यू तो नहीं हुआ बट हमने क्या किया, पेड कर दिया। इसको हम एडवांस वर्ड से भी समझ सकते हैं, एडवांस, यानी ऐसा कोई भी खर्चा जो अभी तक जनरेट ही नहीं हुआ लेकिन मैंने उसको पहले ही पे कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस, यानी
प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये खर्चा हमारा जनरेट हुआ ही नहीं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सैलरी ₹1000 पेड इन एडवांस। मान लो हमने सेल ली है, कितने 1000 रुपये पे कर दी। कैसे पे कर दी हमने? एडवांस में पे कर दी। तो इसको हम 2 एंट्री से समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो हमने क्या किया, 1000 रुपये पे किए किस चीज़ के? सैलरी के। तो हम एंट्री क्या बना लेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट कितने रुपये? 1000। 2 हम पे कर चुके हैं तो कैसा आ जाएगा? क्योंकि हम पे कर चुके हैं तो क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। कितना? 1000 रुपीज़। बट सैलरी को डेबिट करना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सैलरी को हम इसलिए डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपेंसेस अभी तक क्या नहीं हुआ, ड्यू ही नहीं हुआ। इसलिए सैलरी को डेबिट करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कोई भी एक्सपेंसेस जब तक ड्यू नहीं होता, कोई भी एक्सपेंसेस जब तक ड्यू नहीं होता तब तक हम उसको अकाउंट्स में नहीं लेते, यानी उसको डेबिट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सैलरी को डेबिट करना क्या होगा? गलत होगा। इसलिए हम इसके जस्ट बाद एक एंट्री और बनाएंगे, और वो एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड के नाम से बनेगी वो, तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस का नाम क्या है? सैलरी। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यानी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू, जो सैलरी हमने क्या की थी? डेबिट की थी, उसको हम वापस क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। उसको हम वापस क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 1000 रुपीज़। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंडिचर की जनरल एंट्री हो जाएगी। सैलरी हमने पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जितनी भी हमने सैलरी पे की है उसमें से 1000 रुपये क्या चीज़ है? एडवांस है। इसलिए उस 1000 रुपये को हम क्या करेंगे? एडवांस में डालेंगे। और एडवांस में लेने के लिए हम डेबिट में क्या लिखेंगे? डेबिट में हम लिखेंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू, जो सैलरी हमने डेबिट किया हो तो उसको वापस क्या करेंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमें वो पे करना होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्योंकि लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और जो प्रीपेड सैलरी होती है, क्योंकि हमने एडवांस में दे दी है, इसका बेनिफिट मिलना हमें बाकी है, इसलिए हमारी क्या होती है? ये एसेट्स होती है, और एसेट डेबिट करते हैं, इसलिए प्रीपेड सैलरी को क्या किया जाएगा? यहाँ पर डेबिट किया जाएगा। तो ये बात हो गई प्रीपेड एक्सपेंडिचर की। उसके बाद 2 एंट्री हम बिल्कुल साथ करने वाले हैं। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये 2 एंट्री हम एक साथ करेंगे, क्योंकि दोनों लगभग अपोजिट है एक दूसरे की। हमने जब अकाउंट स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था जो प्रोप्राइटर होता है, जो बिजनेस का क्या होता है? मालिक होता है, वो बिजनेस में क्या करता है? पैसा लगाता है। ये हमारा हो गया बिजनेस। प्रोप्राइटर ने क्या किया? बिजनेस में पैसा लगाया। और जो प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है। और कई बार क्या करता है प्रोप्राइटर? बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लेता है। किसके लिए यूज़ कर लेता है? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। तो कैपिटल वो पैसा है जो प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। और जबकि ड्राइंग वो पैसा है जो प्रोप्राइटर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो दोनों से रिलेटेड इंटरेस्ट की यहाँ पे हम क्या करते हैं? बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम कैपिटल की। प्रोप्राइटर ने बिजनेस को क्या दिया? कैपिटल दिया। ठीक है। तो बिजनेस प्रोप्राइटर को बदले में, जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटर को बदले में क्या पे करेगा? कैपिटल का इंटरेस्ट पे करेगा। बिजनेस बदले में प्रोप्राइटर को क्या पे करेगा? कैपिटल का इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये जो कैपिटल का ब्याज है वो बिजनेस प्रोप्राइटर को पे कर रहा है। बिजनेस के यूज देखना हमने, बिजनेस प्रोप्राइटर को क्या कर रहा है? ये पेड कर रहा है। तो बिजनेस के लिए तो पेड कर रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। तो इसका मतलब इस वाले इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। दूसरी हैंड बात करते हैं किसकी? ड्राइंग की। ड्राइंग क्या चीज़ थी? जो बिजनेस से मालिक पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल के ले जाता है।
तो इसके ऊपर क्या होता है, जो भी प्रोप्राइटर ने ड्राइंग की है यानी जो पैसा विड्रॉ किया है, तो बिजनेस इस ड्राइंग के ऊपर प्रोप्राइटर से इंटरेस्ट रिसीव करता है यानी चार्ज करता है उससे। ड्राइंग का जो ब्याज होगा वो बिजनेस मालिक से क्या करता है, रिसीव करता है, उससे चार्ज करता है, उससे लेता है। तो लेता है तो इसका मतलब ये वाला जो इंटरेस्ट है ड्राइंग वाला, वो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये दोनों इंटरेस्ट इस तरह से हमने यहाँ पर समझ लिया। कैपिटल बिजनेस में लगाई गई तो बिजनेस बदले में इसका क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। और ड्राइंग बिजनेस में से प्रोप्राइटर क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, तो बदले में प्रोप्राइटर बिजनेस को इंटरेस्ट देता है। बिजनेस इंटरेस्ट यहाँ रिसीव करता है, तो बिजनेस इंटरेस्ट अगर रिसीव कर रहा है तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इनकम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देंगे। तो जो जनरल एंट्री बनेगी वो हमारी इस तरह से बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो वो एंट्री बन जाएगी मेरे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी वो जो ब्याज हमने देना है किसको देना है, प्रोप्राइटर को देना है। वो मैंने पहले बताया था, जो प्रोप्राइटर अकाउंट यहाँ पर है वो एक्चुअल में कैपिटल अकाउंट ही प्रोप्राइटर को क्या करता है, डिनोट करता है। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट के अंदर उस पैसे को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करने की वजह, क्योंकि ये ब्याज फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हमने इसको क्या किया, डेबिट किया। और बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, और इनकम को क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। और ब्याज किसका है, ये ड्राइंग का है, तो ड्राइंग में चला जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो ये वाली जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो दोनों में बड़ा क्लोज डिफरेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने क्या किया, इसको डेबिट किया। जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है, इसलिए हमने क्या किया, उसको क्रेडिट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा टू कैपिटल, कैपिटल में चला जाएगा वो पैसा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा, और वो पैसा कहाँ से चला जाएगा, ड्राइंग अकाउंट के अंदर वो पैसा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो ये एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और ये एंट्री हो जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो उसके बाद एंट्री नंबर 6, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम काफ़ी इसको एक्सप्लेन वाइज भी करेंगे। तो बैड डेब्ट्स एक्चुअल में क्या होता है, बैड मैंने बोला, डेब्ट मैंने डेटर्स, जो मेरे पैसे जिनसे मैंने लेने हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेब्ट्स यानी डेटर बोलते हैं। तो डेटर मेरे क्या थे, वो कस्टमर थे जिनको हम क्या करते हैं, ऑन क्रेडिट सेल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर से हमने क्या करने होते हैं, पैसे लेने होते हैं। अब एक डेटर मेरे लिए बुरा कब बन जाएगा, यानी एक वो पर्सन जिससे मैंने पैसे लेने हैं वो मेरे लिए बुरा कब बन जाएगा, जब मुझे पैसे नहीं देगा। तो इसका मतलब बैड डेब्ट का मतलब क्या हुआ, वो पैसा जो मुझे डेटर से मिलना था लेकिन वो नहीं मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। सच मनी could not be recovered from debtors। तो ये हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं इन शॉर्ट। सच मनी कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स, यानी डेटर का जो भी पैसा रिकवर्ड नहीं हो पाया उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स बोलेंगे। यानी हमारा पैसा कुल मिला के डूब गया, वो पैसा हमारा आएगा ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट बोलते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट जनरेट हो जाएंगे। एक तो ये खुद ही हो जाएगा, कौन सा, बैड डेब्ट्स अकाउंट। कौन सा हो जाएगा, बैड डेब्ट अकाउंट हो जाएगा। और दूसरा जो अकाउंट होगा, ये अकाउंट किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, हमारे डेटर्स के ऊपर इफेक्ट डालेगा। किसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, डेटर्स पे। अब बैड डेब्ट हमारा नुकसान है, बैड डेब्ट जो है हमारा क्या है, नुकसान है, यानी लॉस है, नुकसान, लॉस, एक्सपेंडिचर, इट इज़ ऑलवेज डेबिट। उनको क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए बैड डेब्ट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेटर्स हमारा कौन सा है, रियल अकाउंट है, हमारी एसेट है,
डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कम्स इन। अगर डेटर बढ़े तो डेबिट हो जाएंगे, कम हो तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अगर बैड डेब्ट्स हुआ है यानी मेरा डेटर्स डूब गए हैं, यानी पैसा मेरा डूब चुका है, तो डेटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेटर कम हो जाएंगे। कम होने का मतलब डेटर क्या हो जाएगा, गोज आउट हो जाएगा। वो डेटर अगर गोज आउट होता है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारे जो बैड डेब्ट्स हैं उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी बैड डेब्ट अकाउंट की। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से शुरू करना है। तो क्या एंट्री बनेगी हमारे पास, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैड डेब्ट्स इज अवर लॉस। बैड डेब्ट्स हमारा एक तरह से क्या है, नुकसान है, लॉस है। और नुकसान, लॉस, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं और इनको हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। एंड टू डेटर्स क्रेडिट क्यों हुए, क्योंकि डेटर्स कम हो गए, कम होने का मतलब गोज आउट है। और जब हमारी एसेट गोज आउट यानी कम हो जाती है, क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो ये बात होगी बैड डेब्ट्स की। इसी के साथ एक एंट्री हम और करेंगे, इसी से रिलेटेड है। नंबर 7, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेब्ट रिकवर्ड, तो बैड डेब्ट्स का मतलब था जो पैसा हमारा क्या हो चुका है, डूब चुका है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट बोलते हैं। यदि वो डूब चुका है पैसा, हमने एंट्री बना दी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यानी हमने किताबों में लिख दिया कि हमारा पैसा क्या हो चुका है, डूब चुका है। कई बार क्या होता है, जो पैसा हमारा डूब चुका होता है एक पर्टिकुलर कस्टमर के थ्रू, तो कई बार वो पैसा हमारा वापस आ जाता है डूबने के बाद भी। तो अगर डूबा हुआ पैसा वापस आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट यहाँ पर कहते हैं। तो डूबा हुआ पैसा अगर वापस आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड का मतलब डूबा हुआ पैसा मेरे पास वापस आ रहा है, इसका मतलब कैश इफेक्ट हो गया एक तो, ठीक है, क्योंकि पैसा मेरे पास आ रहा है। पैसा आने का मतलब कैश क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो कैश को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो डूबा हुआ पैसा अगर वापस आ जाता है तो जनरल एंट्री हम क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट। हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट। मुद्दा है कि इसके क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और टू में हम क्या लिखेंगे, इसमें जिस डेटर से हमें वो पैसा मिला है, जिस भी पर्सन से वो हमें पैसा मिला है उस पर्सन का नाम नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर एक नया अकाउंट जनरेट होगा इस नाम से, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि जो कैश हमें प्राप्त हुआ है अभी यानी रिसीव्ड हुआ है वो डूबा हुआ पैसा वापस आया है। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट जनरेट हो जाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ये एंट्री बनेगी अगर हमारा डूबा हुआ पैसा क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो अब एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो राम से हम पैसे मांगते थे और वो पैसा क्या हो जाता है, डूब जाता है। मान लो 4,000 रुपये थे। कौन सा था बंदा, राम से हमें 4,000 रुपये लेने थे और वो पैसा क्या हो चुका है, डूब चुका है। तो क्या एंट्री बनेगी, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, बिकॉज पैसा डूब चुका है। टू किससे लेने थे हमने, राम से, तो ये पैसा डूब चुका है। तो ये एंट्री बन गई पैसा डूबने की, यानी कि बैड डेब्ट अकाउंट की। और यही राम का डूबा हुआ पैसा अगर 1 साल 6 महीने बाद वापस आ जाता है, तब हम एंट्री क्या बनाएंगे, ये डूबा हुआ पैसा मेरे पास क्या आ गया, वापस आ गया, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये। टू क्या लिखेंगे हम, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट लिखेंगे, यानी यहाँ पर राम को क्रेडिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि राम को हम पहले से ही अपने अकाउंट्स में क्रेडिट कर चुके हैं, तो दोबारा राम को यहाँ पर क्रेडिट नहीं किया जाएगा। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट जब भी होगा, यानी डूबा हुआ पैसा जब भी वापस होगा, वो किस नाम से होगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट के नाम से होगा। तो ये एंट्री होती है बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट की। तो ये जो 7 एंट्रीज मैंने बताई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज आपको इसको अच्छे से करना है और इससे रिलेटेड मैं आपको PDF दूंगा और वो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। थैंक यू।